मुझे जलन होती है काचान। तुम्हारी पावर कितनी कूल है। काश मेरी पावर भी जाग जाए। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम कभी मेरे जैसे बन ही नहीं सकते। तुम कुछ नहीं हो। कुछ दिनों पहले तक तुम किसी काम के नहीं थे टेको। तुम्हारे पास तो जबरदस्त पावर है ना। सुनो टेको, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हैं ना। मुझे बेवकूफ बनाने में मजा आता है। तो चलो दिखाओ मुझे। मेरी पावर तुमसे ज्यादा बेहतर है। ये क्या? अल्टीमेट स्किल कॉमेट होम रन। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मिल गया। तो तुमने शुरू से ही। मैं कभी ये यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं यूज नहीं कर सकता। मेरी बॉडी इस पावर को नहीं झेल सकती। मिस्टर आइजावा ने मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ इस वक्त एक ही रास्ता बचा है। किसी ने मुझसे कहा है कि मैं हीरो बन सकता हूं, तो मैं जरूर बनकर दिखाऊंगा। इंडोर बैटल ट्रायल। पूरा टीम रखा। हीरो जीत गई। हे भगवान, जितने भी विनर्स हैं वो सारे जख्मी हैं, लेकिन लूजर्स अभी भी सही सलामत हैं। वो फाइट तो हार गए, लेकिन उसके बावजूद बैटल जीत गए हैं। ये बस एक ट्रायल है। चलो हॉस्पिटल की तरफ। राइट है। डेकू जानता था, उससे अंदाजा था, और उसने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी। तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसीलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। तुमसे आगे निकलना चाहता हूँ काचान। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सच में लड़ेंगे तो डेकू मुझे फिर से हरा देगा। वापस जाने का टाइम आ गया है। फीडबैक की बारी है। हार हो या जीत, तुम्हें खुद से हर हाल में सीख लेनी चाहिए। एपिसोड 8 बाकुगो स्टार्ट लाइन। असल में ट्रायल में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ईडा ने।
लेकिन ये विनर ओचाको या मिडोरिया क्यों नहीं है? जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ? कोई जानता है? मैं, मिस्टर ऑलमाइट। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ईडा ही था जिसने दूर तक सोचा था। हम सब देख सकते हैं बाकुगो ने अपनी दुश्मनी की वजह से गलत फैसले लिए। जैसा कि आपने अभी कहा सर, एरिया अटैक को इंडोर में यूज करना एक बेवकूफी थी। ऐसा ही कुछ मिडोरिया ने किया। उसके जख्मों को देखकर लगता है उसकी स्ट्रैटेजी में भी खामियां ही थी। उराराका ने बैटल के बीच में लापरवाही दिखाई। लास्ट अटैक में उसने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। If she'd treated the fake weapon as though it were real, she never would have risked using such an imprecise move. ईडा ने दुश्मन की पावर को नाकाम किया और सारा ध्यान ऑब्जेक्टिव पर रखा। इसीलिए वो आखिर तक कोशिश करता रहा। टीम हीरो जीत गई क्योंकि ये बस एक ट्रायल है। असलियत में इनका प्लान बकवास है। वाह, इसकी स्पीच तो मुझसे भी अच्छी है। वैसे हालांकि ईडा देखा जाए तो बहुत जिद्दी है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है। One should always start with the basics and devote themselves wholeheartedly to learning. That's the only real way to become a top hero. याओ योरुजु मोमो, एडमिशन के लिए रिकमेंडेड 4 स्टूडेंट्स में से एक। ऑल राइट, चलो अब सेकंड ट्रायल के लिए दूसरी जगह चलते हैं। आपको इस फीडबैक को भूलना नहीं है और ट्रेनिंग से खुद को इंप्रूव करना है। ठीक है। सेकंड ट्रायल, टीम हीरो ग्रुप बी, टीम विलन ग्रुप 1। ओजिरो, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। मैं ग्लव्स और बूट्स निकाल देती हूँ। हगाकुरे, क्योंकि तुम गायब हो सकती हो तो तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन एक लड़की के लिए ये काफी डेंजरस है। देखना मत। वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा। तो बच्चों, सेकंड बैटल ट्रायल शुरू होता है अब। शोजी मेजो, पावर डुप्ली आर्म्स। ये अपने टेंटिकल्स को किसी भी बॉडी पार्ट्स में बदल सकता है। 4th फ्लोर की नॉर्थ साइड में कोई है। उसी फ्लोर पर एक और आदमी है जिसने शूज नहीं पहने। इनविजिबिलिटी गर्ल छुपकर वार करेगी और ओपोनेंट्स को पकड़ लेगी। तुम बाहर ही रहो, ये खतरनाक हो सकता है। सभी विलन अपना अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं। आउच, 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 मेरे पैर। ये पावर तो तुम चाहो तो लड़ सकते हो, लेकिन बिना पैरों के लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। उसने पार्टनर को चोट नहीं पहुंचाई, वेपन को डैमेज नहीं किया, फिर भी दुश्मनों को कमजोर कर दिया। क्या बात है! टीम हीरो जीत गई! गर्मी? गरम गरम गरम। सॉरी, शायद तुम जानते नहीं कि मेरा लेवल बिल्कुल अलग है। तो दोरोकी शोतो, ये भी एडमिशन के लिए रिकमेंडेड स्टूडेंट्स में से एक है। पावर आधा ठंडा आधा गर्म, राइट से बर्फ, लेफ्ट से आग, रेंज और टेम्परेचर अननोन। अरे ये तो मॉन्स्टर है मम्मी। ये कितना स्ट्रॉन्ग है? कोई पावर इतनी खतरनाक हो सकती है? आखिर वो एक रिकमेंडेड स्टूडेंट है। ऑल राइट, चलो सेकंड ट्रायल का फीडबैक हो जाए, उसके बाद थर्ड ट्रायल। ठीक है।
माफ करना। बहुत अच्छे गाइस, सभी सही सलामत हैं सिवाय मिडोरिया के। सबने अपना बेस्ट दिया है। ये फर्स्ट ट्रेनिंग है तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे मिस्टर ऑलमाइट, आपकी क्लास में इतना भी मजा नहीं आया जितना मिस्टर आइज़ावा की क्लास में आता है। वैसे लेक्चर तो हम जब चाहे दे सकते हैं। अब बच्चों, मुझे मिडोरिया से अकेले में बात करनी है, तो आप सभी अपने कपड़े बदलो और वापस क्लासरूम में जाओ। ऑल माइट कितना पावरफुल है ना, वो इतनी जल्दी में क्यों है? ये क्या? बाकुगो के अंदर बहुत ईगो है। ईगो रखने वाले इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है। एक टीचर के नाते मुझे उसे गाइड करना होगा। अभी क्लास के बाद मेरा टाइम खत्म हो रहा है। अरे नहीं, स्कूल शुरू ही हुआ है और ये तीसरी बार यहाँ पहुँच गया है। तुमने इसे रोका क्यों नहीं ऑलमाइट? मुझे माफ करना रिकवरी गर्ल। मुझे सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं। इसकी बॉडी थक चुकी है और अभी बस एक दिन हुआ है। मैं इसे एक बार में हील नहीं कर सकती। मैंने फर्स्ट एड कर दी है। आईवी के बाद मैं इसकी रिकवरी को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकती हूँ। इसने तुम्हारी पावर हासिल कर ली है, इसलिए इसे अपनी मनमानी करने मत दो। मेरी गलती है, माफ करना। मैंने उसके नजरिए से देखा तो मैं चाह कर भी उस ट्रेनिंग को रोक नहीं पाया। और साथ ही मुझे लगता है तुम्हें वन फॉर ऑल की बात खुलेआम नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, समझ गई मिस्टर पैदाइशी हीरो, शांति के रखवाले। हालांकि यहाँ यूए में कुछ लेक्चरर्स मेरी मौजूदा हालत और जख्म के बारे में जानते हैं। हालांकि मेरी पावर वन फॉर ऑल अभी भी सबके लिए एक बहुत बड़ा राज है। इसके बारे में तुम, मेरे कुछ खास दोस्त और सिर्फ मिडोरिया ही जानते हैं। जाहिर है मैं जानती हूँ तुम जैसे टॉप हीरो पर काफी बोझ होता है, लेकिन क्या पैदाइशी हीरो होना और सिंबल ऑफ पीस बनना इतना जरूरी है? इनके बिना हीरोज खुद को बुराई की तरफ चलने से नहीं रोक पाएंगे। हमेशा पावर के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए आपको सीखना चाहिए एक अच्छा मेंटर कैसे बना जाए, समझ गए? ठीक है। तुम जरूर एक हीरो बन सकते हो। बताओ, क्या तुम मेरी पावर हासिल करना चाहते हो? वन फॉर ऑल। आ जाओ मिडोरिया इजुकु, यूए हाई ही तुम्हारा हीरो अकेडमिया है। मुझे अपने सपने को सच करने के लिए दूसरों से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मैं वो पहले जैसा बेकार डेकू नहीं रहा, समझे तुम? काचान, अब मैं बन गया हूँ फाइटर डेकू। शाम होने वाली है। आखिर तुम उठ ही गए। आज के लिए इतना काफी है। प्लीज कल दोबारा चेकअप करा लेना, ठीक है? मेरी सारी आफ्टरनून क्लासेस छूट गई। मिस्टर आइज़ावा मेरी अच्छी खासी क्लास लेने वाले हैं। वाओ, मिडोरिया आ गया। तुमने कमाल कर दिया। मुझे पता नहीं तुमने वहाँ क्या किया, लेकिन मेरा हौसला बढ़ गया। एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बाकुगो को तुमने कड़ी टक्कर दी। तुमने आज
अच्छा बचाव किया। तुमने अपनी पहली फाइट में पूरी जान लगा दी, तो देखकर हमारा भी जोश बढ़ गया। ये तुम्हारे लिए मुश्किल था, फिर भी अच्छा बचाव किया। मैं हूँ किरिशिमा इजीरो। हम ट्रायल के बाद फीडबैक दे रहे हैं। मैं हूँ सारोहांता। और मैं हूँ आयोयामा यू। अशिनोमिना, अच्छी फाइट थी। मैं हूँ आसुई सुयु, तुम मुझे सुयु बुला सकते हो। मैं हूँ सोटो। तुम सब। मैं हूँ मिनेटा। आज बहुत मजा आया। मैं हूँ आओयामा युगा। तुम कौन और कहाँ से आए हो? कितना शोर है यहाँ। तोकोयामी, ये टेबल्स हैं, चेयर्स नहीं। चलो नीचे उतरो इससे। क्या फर्क पड़ता है? और गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम उन टेबल्स को कैसे खराब कर सकते हो जिसे हमारे महान सीनियर्स ने यूज किया है? तुमने बहुत बदतमीजी कर दी है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप हो जाओ। ईदा हमेशा बहुत सीरियस रहता है। सुनो उरारका, क्या तुम अगली बार मेरे साथ लंच करोगी? राइस केक। हाँ, अरे देखो, तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी। अरे सुनो उरारका, मैं अभी आया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला गया। तुम मुझसे झूठ बोलते रहे है ना? मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हारा दिल भर गया होगा ना? तुम्हारे पास एक जबरदस्त पावर है ना? काचन! काचन! मैंने ये सीक्रेट अपनी मॉम को भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ काचन। मुझे ये पावर किसी से मिली है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि किससे। नहीं बता सकता। तुम्हें लगेगा कि ये किसी कॉमिक बुक की कहानी है, लेकिन ये सच है। मैं अभी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे इसे मास्टर करना है, तो फिलहाल ये मांगी हुई पावर है, इसलिए मैं इसे तुम पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मुझे पता है तुम्हें हराने के लिए मेरे पास बस यही है। मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए, तो मुझे यकीन है एक दिन ये पावर मेरी अपनी खुद की पावर जरूर बन जाएगी और मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। मैं तो बस इसे कहना चाहता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कहा? ये पावर तुम्हारी नहीं है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सच बताओ, तुम यही करने की कोशिश कर रहे हो ना? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं आज तुमसे हार गया? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोच समझ गया। उस आईसी फाइटर ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एरिया अटैक को इंडोर में यूज करना बेवकूफी है। लानत है, उस पोनीटेल गर्ल ने भी एकदम सही कहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें देख लूंगा डेकू। ये तो बस शुरुआत है। अब तुम बस देखते जाओ। ध्यान से सुनो, यहाँ का टॉप स्टूडेंट मैं ही बनूंगा। तुम मुझे दोबारा नहीं हरा पाओगे, धोखेबाज। तुम यहाँ हो? बाकू, गो, सुनो। आत्मसम्मान जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे अंदर प्रो हीरो बनने का पोटेंशियल है। अभी तुमने बस शुरुआत की है। छोड़ दो ऑल माइट, जाने दो। मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं तुमसे भी बड़ा हीरो बनकर दिखाऊंगा। क्या? वो अपने आप संभल गया।
टीचिंग कितनी मुश्किल है। ये आखिर था क्या? ये दो आदमियों के बीच की लड़ाई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तब से मिडोरिया ही बोले जा रहा था। उन दोनों के बीच बहस हो रही है। काचान के अंदर लड़ने का हौसला फिर से जाग गया है, लेकिन मेरा मकसद अभी भी वही है, मुझे उससे आगे निकलना है। सुनो मिडोरिया, तुमने आखिरकार बाकुगो से क्या कहा था? मैंने उससे कहा कि तुम मुझे डिटेल्स में क्यों नहीं बताते? असल में वो कुछ दिनों बाद हमने पहली बार महसूस किया कि ऑल माइट की वार्निंग होशियार दुश्मनों से बचकर रहने का मतलब क्या था। क्या तुमने न्यूज़ देखी? अब वो टीचर बन गया है। वैसे तुम क्या करोगे? शांति का रखवाला। विलेंस के हाथों मारा जाए। हर हीरो कहीं से शुरुआत करता है। अगला एपिसोड, शाबाश, अपना बेस्ट दो ईडा। मिडोरिया कई वजहों से पीछे रह गया। क्या हुआ? क्या हुआ? हमेशा आगे बढ़ते रहो।